सामाजिक स्थिति। पूर्वोक्त राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का देश की सामाजिक परिस्थितियों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। युद्धों के समय उसे बुरी तरह पीसा जाता था। वह ईश्वर की ओर दौड़ती थी तो सर्वत्र भ्रम और असहायता की स्थिति मिलती थी। जाति पाति के बंधन कड़े होते जा रहे थे। उच्च वर्ण के लोग भोग करने के लिए थे तथा निर्धन वर्ण के लोग मानव श्रम करने के लिए ही पैदा हुए। वो नारी भी भोग्या मात्र रह गई थी। वह क्रय विक्रय एवं अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। सामान्य जन के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण साहित्य और शास्त्र का ज्ञान सामान्य जात की नारियों व पुरुषों के लिए अप्राप्य बना दिया गया था। सती प्रथा भी इस समय के समाज का एक भयंकर अभिशाप था। फलतः सामान्य जात की नारी के लिए पुरुष का जीवन और मृत्यु दोनों ही भयंकर घटना बन जाते थे। अनेक प्रकार के अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे। साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर लोगों की दृष्टि रहने लगी थी। योगियों का गृहस्थों पर भयंकर आतंक छाया हुआ था। जीवन यापन के साधन दुर्लभ होते जा रहे थे तथा निर्धनता सदा घेरे रहती थी। भांति भांति के पूजा पाठ मंत्र तंत्र तथा जप तप करके भी लोग दुर्भिक्ष युद्ध तथा महामारियों के संकट नहीं टाल पाते थे। सामाजिक परिस्थिति की इस विषमता में जीने वाली जनता भाव के स्तर पर निरंतर ऐसे विचारों की प्यासी रहती थी जो उसे सांत्वना देकर मानसिक शांति की ओर बढ़ा सके। हिंदी के कवियों को जनता की इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना की सामग्री जुटानी पड़ी। सांस्कृतिक परिस्थिति। हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी और जब उसने भक्ति काल को अपना दायित्व सौंपा उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे। इस प्रकार आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण एवं राश विकास की गाथा कहा जा सकता है। भारत में मुस्लिम संस्कृति के परिवेश के समय यहाँ की विभिन्न जातियों मतों आचारों विचारों आदि में दीर्घ काल से चली आती हुई समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया पूर्णता को पहुँच रही थी। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया था। इस आधार पर छोटे मोटे भेदभाव अस्त हो गए थे तथा स्वाधीनता एवं देशभक्ति के भाव दृढ़ होने लगे थे। संगीत चित्र मूर्ति स्थापत्य आदि कलाओं में जातीय गौरव की भावना अभिव्यक्त हो रही थी। स्थापत्य के क्षेत्र में विशेषतः मंदिरों का निर्माण धार्मिक सद्भाव का द्योतक था। भुवनेश्वर खजुराहो पुरी सोमनाथपुर बेलोर कांची तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिर आदिकाल के आरंभ के समय ही बनाए गए थे। आबू का जैन मंदिर जो भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है। इस शताब्दी तक हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था। उसका समस्त चरित्र धर्म भावना से प्रेरित रहता था। संगीत मूर्ति चित्र आदि कलाओं में भी वह अपनी धार्मिकता की ही अभिव्यंजना करता था। अरब इतिहासकार अलबरूनी भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति देखकर चकित रह गया था। उसने लिखा, वे हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान का आरोहण कर चुके हैं। हमारे लोग मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे ना तो उनका वर्णन ही कर सकते हैं ना वैसा निर्माण कर सकते हैं। महमूद गजनवी भी भारतीय संस्कृति श्रेष्ठता पर मुग्ध हुआ था। स्रोतों तथा एवं कलाओं के अनुशीलन में तल्लीन तत्कालीन जनजीवन उसके लिए ईर्ष्या का विषय बन गया था। किंतु देश के भाग्य की विडंबना यह रही कि शताब्दियों से श्रेष्ठता की साधना में तल्लीन वह जीवन महमूद जैसे आक्रांताओं की विजयाकांक्षा का कोपभाजन बन गया और शताब्दियों तक उस कोप से मुक्ति ना मिली। राजपूत राजाओं ने प्रतिरोध के लिए युद्ध तो किए
किंतु अपनी रक्षा का ध्येय बहुत कम समय तक प्रधान रहा। उनके लिए राज्य एवं व्यक्तिगत गौरव की रक्षा का नशा अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यदि फारस और अरब की 8वीं-9वीं शताब्दी से ही तशव्वुफ का प्रचार हो रहा था, किंतु आदिकाल के अंत तक ही भारत में उसका पूर्ण प्रभाव न आ सका। यहाँ जो आक्रांता आए वे तशव्वुफ की उदार भावनाओं के समर्थक नहीं थे, इसलिए इस्लाम का वह तत्व जो संघर्षरत दो जातियों में उदारता पैदा करता भारतीय संस्कृतियों का पोषक तत्व बन सका। स्पष्टतः दो संस्कृतियाँ एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखती रही। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से विच्छिन्न तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। तत्कालीन जनजीवन के हर स्वरूप पर इस संस्कृति की व्यापक छाप मिलती है। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि सब में मुस्लिम रंग मिल गया है। संगीत, चित्र, वास्तु एवं मूर्ति कलाओं पर एक ऐसा पर्दा मिलता है जिसके भीतर भारतीय परंपरा धीरे धीरे क्षय होती गई है। इस काल में संगीत के क्षेत्र में नए प्रयासों का प्रतीक सन 1237 ईस्वी में रचित संगीत रत्नाकर प्रथम नामक ग्रंथ है। यह 1237 में रचित संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है। यह अवश्य है कि इस्लामी संगीत के माध्यम से इस काल में जो कुछ नए वाद्य यंत्रों से भारतीय संगीत का परिचय हुआ, जिनमें सारंगी, तबला एवं अलगोजा मुख्य हैं। गायन, वादन और नृत्य पर तो स्पष्टतः मुस्लिम प्रभाव की गहरी छाप मिलती है, किंतु ये कलाएं भी युद्ध के कारण विशिष्ट नहीं पा सकी। इन्हें राजदरबारों में प्रतिष्ठा तब मिली जब मुस्लिम शासन की नींव सुदृढ़ होने लगी, और तभी मुस्लिम बादशाहों का अनुकरण करके हिंदू राजाओं ने भी अपने दरबार में इन कलाओं को प्रवेश दिया। स्थापत्य के क्षेत्र में इस काल में ऊंची मीनारें तथा कुतुब मीनार तथा ऊंचे दरवाजे जो मस्जिदों में मिलते हैं, जिन पर स्पष्टता मुस्लिम कला का गहरा प्रभाव है। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल के अंत में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ, उस पर भी मुस्लिम प्रभाव पाया जाता है। हिंदू कलाकार अजंता की शैली को भूलते जा रहे थे। वे मुस्लिम विचारकों और भावनाओं को भारतीय रेखाओं में अटपटे रंगों में भर रहे थे। राजपूत राजाओं के दरबार में मुस्लिम प्रभाव से चित्रकला की जो शैली आरंभ हुई, उसका विकास आदिकाल के पाश्चात्य ही अधिक हो सका। जहाँ तक मूर्ति कला का प्रश्न है, मुस्लिम शासक मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आदिकाल के आरंभ तक निर्मित अधिकांश मूर्तियाँ धर्म से प्रभावित थीं, अतः इस्लामी शासन की स्थापना से मूर्ति कला को दोहरा धक्का लगा। एक तो पुरानी मूर्तियाँ नष्ट भ्रष्ट की गई, दूसरे नई मूर्तियों के निर्माण की संभावना कम हुई। राजपूत राजाओं को भी मूर्ति कला के विकास के लिए न तो अवसर मिलता था, न उनमें इतनी रुचि ही शेष रह गई थी। इस प्रकार आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कर्ष प्राप्त निजी परंपरा के राज तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। साहित्यिक वातावरण, इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य प्राकृत तथा अभ्रंश में लिखा जा रहा, हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली साहित्य की थी। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र रहे, और इस बीच अनेक आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक उत्पन्न हुए। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष तथा जयदेव इसी युग की देन है। इसी काल में शंकर, कुमारिल भट्ट, भास्कर, रामानुज आदि आचार्य हुए। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत एवं अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी प्रभुता मात्र में इसी युग में लिखा गया। जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत
क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। इसी प्रकार पूर्वी सीमांत पर सिद्धों ने अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी को रचनाओं में प्रयुक्त किया। इस काल का साहित्य अस्पष्टता राजा धर्म लोक के 3 आश्रयों में विभाजित हो चुका था। इनकी भाषाएं भी प्रायः निश्चित हो चुकी थी। संस्कृत प्रधानता राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी, अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी तथा हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संस्कृत के कवियों एवं लेखकों को तत्कालीन परिस्थितियाँ अधिक प्रभावित नहीं करती थी। वे काव्य और शास्त्र के विनोद में ही अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर रहे थे। प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवि एवं लेखक धर्म प्रचार में लगे हुए थे। साहित्य तत्व उनकी रचनाओं का सहायक अंग था। केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कर का परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुखर हो रही थी। सामाजिक स्थिति।